अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने सीएसएस 3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज किया हुआ है। उसकी आज हमारी क्लास 13 है। इसमें आज हम सीएसएस की ओवरफ्लो प्रॉपर्टी पे बात करेंगे। ओवरफ्लो एज सच हमारा कंटेंट ओवरफ्लो हो जाता है तो ये प्रॉब्लम है, इसको हम कैसे रिजॉल्व करेंगे वो आज की हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको वो दिखाती हूँ कि ये एक हमने डिव लिया, तो आपको मैं बताती हूँ कि ओवरफ्लो एज सच होता क्यों है, हमारा कंटेंट ओवरफ्लो क्यों हो जाता है, मीन डिव से बाहर क्यों शो हो रहा है। तो ये जब हम इसके ऊपर ये प्रॉब्लम तब हमें पेश आती है जब हमने ना एक फिक्स्ड हाइट दे दी होती है। सपोज मैंने इसको 150 पिक्सल हाइट दी है फिक्स्ड, तो इस वजह से ये हमारा कंटेंट ओवरफ्लो हो गया है। तो इस वाली प्रॉब्लम को हम 3 तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ओवरफ्लो प्रॉपर्टी को कैसे हम रिजॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें हिडन यूज़ करेंगे। हिडन मीन जब हम यूज़ करेंगे ये जो नीचे कंटेंट हमें नज़र आ रहा है तो ये हमें विजिबल ही नहीं होगा, मीन हिडन हो जाएगा। और नेक्स्ट है स्क्रॉल, मीन कि स्क्रॉल बार नज़र आना शुरू हो जाएगा और ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार आएगा। मीन अगर हम हॉरिजेंटली यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो हॉरिजेंटली हमें शो होगा, अगर वर्टिकली यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो वर्टिकली हमें तब भी शो होगा जब हमारा कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा होगा। विजिबल में वही के हमारा जो कंटेंट ऐसे नज़र आ रहा है ओवरफ्लो हो रहा है तो विजिबल यही वर्क करता है, मीन कि जो कंटेंट हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा उसको भी दिखा देगा। तो नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ कि ओवरफ्लो जो प्रॉपर्टी है उसमें कितनी टाइप्स है। 3 टाइप्स ऑफ ओवरफ्लो प्रॉपर्टी। सबसे पहले ओवरफ्लो जो अभी हमने यूज़ किया है वो, इसके अलावा हम क्योंकि ये ओवरफ्लो एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे वर्क करते हैं, लेकिन जो ओवरफ्लो एक्स एक्सिस है ये जस्ट एक्स हॉरिजेंटली ही वर्क करेगा। इनके जैसे कि इमेजेस वगैरह जो हमारे डिव से बाहर आ जाते हैं उसको हैंडल करने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। उसके ऊपर भी हम यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ हिडन, स्क्रॉल, आउट और विजिबल प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे होंगे। इसके अलावा हमारा ओवरफ्लो वाई एक्सिस है कि इसमें ओबियसली हम कंटेंट जो हमारा होता है टेक्स्ट होते हैं उसको हम हैंडल कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं अभी। तो ये मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिया है, तो इसमें मैंने ऑलरेडी कंटेंट जो एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर है वो राइट डाउन करके रखा हुआ है, जो कि मैं हर वीडियो में आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने टाइटल लिया CSS3 ओवरफ्लो प्रॉपर्टी के नाम से। यहाँ पे स्टाइल आपको ऑलरेडी पता है, हम इन पे स्टाइल CSS यूज़ कर रहे हैं तो इसलिए स्टाइल का ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लगाना ज़रूरी है। इसके बाद हमें यहाँ पे जो भी कॉन्टेंट हम इसके अंदर CSS यूज़ करेंगे जो हम इस वाले डिव पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक हेडिंग टैग लिया है, अपने चैनल का नाम राइट ऑन किया यूज स्टडी टिप, और यहाँ पे हमने एक पैराग्राफ यूज़ किया और अब हम इसके ऊपर वर्क करते हैं। तो मैंने इस डिव की आईडी जो दी हुई है वो टेक्स्ट दी हुई है, यहाँ से हम कॉपी करेंगे, Ctrl+C करेंगे और यहाँ पर जाकर क्योंकि हमने आईडी यूज़ किया तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया जब हम आईडी यूज़ करते हैं तो उसके लिए हम हैश यूज़ करते हैं। कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और कर्ली ब्रेसेस क्लोज करेंगे। अब हम फर्स्टली क्या करते हैं, इसको फाइल को जाके सेव कर लेते हैं। सेव में जाएंगे और इसका नाम अभी ओवरफ्लो था, हम इसका नाम ओवरफ्लो ही रखेंगे। .html और इसको हमने HTML बेसिक के फोल्डर में ही सेव कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हम इसी के अंदर ही वर्क कर रहे हैं। इनके जितने भी हमारी फाइल्स हैं इसको हम सेव करेंगे। तो ये कंटेंट हमारा सेव हो गया है। यहाँ पर हम फर्स्टली हाइट और विड्थ को सेट करते हैं। हाइट में यहाँ पे विड्थ लेती हूँ 300 पिक्सल और सेमीकोलन देन, और इसमें अब मैं हाइट यूज़ करूँगी। हाइट में इसमें 300 पिक्सल ही होंगी। और यहाँ पर हम एक दफ़ा बॉर्डर लगा लेते हैं क्योंकि हमें पता चले कंटेंट हमारा ओवरफ्लो कर भी रहा है कि नहीं। तो डिव के ऊपर मैं बॉर्डर अप्लाई करूँगी और जो बॉर्डर है वो मैं इसमें 3 पिक्सल लूँगी ताकि थोड़ा सा थिक नजर आए। सॉलिड और कलर में इसमें ग्रीन ले लेती हूँ और सेमीकोलन। अब हम इसको Ctrl+S करेंगे और इसको जाके सबसे पहले तो HTML बेसिक में जाके फोल्डर को देखते हैं कहाँ पे। HTML बेसिक में जाके ओपन करेंगे और इसमें देखेंगे अभी जो हमने नेम से यूज़ किया था ओवरफ्लो, तो वो किधर पड़ा है वो चेक करते हैं।
इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे ओवरफ्लो पे, तो ये देखें कंटेंट हमारा यहाँ पर ओवरफ्लो हो रहा है। अब अगर हम इसको थोड़ा सा और ऐड कर लें, मैं चेक करती हूँ कंटेंट, इसमें एक और लाइन ऐड कर लेते हैं। और कंट्रोल एस करते हैं। अब जाके ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए कंटेंट जो है हमारा ओवरफ्लो हो गया। मीन कि अगर हम ज़्यादा कंटेंट राइट डाउन कर रहे हैं तो हाइट को फिक्स करने की वजह से हमारा कंटेंट ओवरफ्लो हो जाता है। अब मैं इसके ऊपर ओवरफ्लो जो प्रॉपर्टी है उसको ऐड करके बताऊँगी किस तरह से हम इसको हिडन कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आती हूँ और ओवरफ्लो राइट डाउन करूँगी, कॉलन, देन यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है हिडन दे देती हूँ और सेमी कॉलन, देन कंट्रोल एस। और अब हम जाके इसको रिफ्रेश करेंगे ब्राउज़र में, तो आप चेक करें, ये देखें जो कंटेंट नीचे हमें ओवरफ्लो किया आ रहा था वो हाइड कर दिया है। तो ये प्रॉपर्टी हिडन का काम जो है वो हमें जो कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा होगा उसको हाइड कर देगी। तो नेक्स्ट हम इसमें एक और प्रॉपर्टी है स्क्रॉल, तो स्क्रॉल कंट्रोल एस करेंगे और इसको अब जाके ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे तो देखें स्क्रॉल जो क्या काम करेगी, हॉरिजेंटली तौर पर भी हमें स्क्रॉल दिखाएगी, हॉरिजेंटली तौर पर इस तरह से और वर्टिकली तौर पर इस तरह से हमें स्क्रॉल बार दिखाएगी। क्योंकि ये वर्टिकली तौर पर डाटा हमारा नीचे एक्सटेंड कर रहा है तो इसलिए ये अब यहाँ पे क्या करेगी, हमें जो विजिबिलिटी होगी हमारे कंटेंट जो स्क्रॉल बार की वो वर्टिकल में होगी। तो अभी ये चेक करें, यहाँ पर भी है स्क्रॉल बार में ये होता है कि ये अभी विजिबल नहीं है। अगर हम इसमें इमेज वगैरह ऐड करें और उसकी जो विड्थ है वो एक्सटेंड करी तो देन यहाँ पे वो स्क्रॉल बार हम विजिबल हो गए। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था ना, ये जस्ट वही कंटेंट के ऊपर ओवरफ्लो हो रहा था तो ये वर्टिकल तौर पे दिखाएगी। आपने इस बात को याद रखना है, जब कंटेंट ओवरफ्लो हो तो फिर ये वर्टिकल तौर पर आपको स्क्रॉल बार दिखाएगा। अगर आपका इमेज वगैरह जो है वो एक्सटेंड हो रहा, ओवरफ्लो हो रहा तो देन ये फिर हमें हॉरिजॉन्टल तौर पर स्क्रॉल बार शो करेगा। आपको मैं बताती हूँ ऑटो जो होता है वो कैसे वर्क करता है। तो जैसे हमने यहाँ पे ऑटो यूज़ करेंगे, कंट्रोल एस करते हैं तो ऑटो ने ये काम करने को ऑटोमेटिकली हॉरिजॉन्टली तौर पर, तो हॉरिजॉन्टली तौर पर हमें दिखा देगा स्क्रॉल बार, वर्टिकली तौर पर ओवरफ्लो हो रहा है डाटा तो वो वर्टिकल तौर पर दिखा देगा। तो ये ऑटोमेटिकली, जैसे यहाँ पे तो इनविजिबल था, जब वो कंटेंट ऐड हुआ तो देन उसने वर्टिकल तौर पर विजिबल दिखाया। ये देखें, तो यहाँ पर हमें नीचे ऑटो में क्या होता है, हमें ये यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है नीचे जो स्क्रॉल बार है ये ऑटोमेटिकली। अगर मैं यहाँ पर आपको कंटेंट को कम करके दिखाऊं, फर्स्ट मैंने कंटेंट को सेलेक्ट कर लिया है, इसको हम यहाँ से डिलीट करेंगे। अब कंट्रोल एस करेंगे तभी हमें स्क्रॉल बार नहीं दिखाएगा। भी लेट मी चेक, ब्राउज़र में जाते हैं और इसको अब रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें ये उतना ही स्क्रॉल बार दिखा रहा है। अगर मैं कंटेंट को और कम करूँ तो ये स्क्रॉल बार विजिबल नहीं होगा। जैसे मैं यहाँ से थोड़ा सा कंटेंट को डिलीट करती हूँ, कंट्रोल एस, तो अभी देखेंगे आपको स्क्रॉल बार विजिबल नहीं होगा। तो ऑटो में जैसे अगर अभी मैं और कंटेंट ऐड कर दूँ तो यहाँ पर जो स्क्रॉल बार है वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। तो अभी जैसे मैं यहाँ पे कंटेंट ऐड करती हूँ, कंट्रोल एस करूँगी, फाइल को जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखिए कंटेंट ऑटोमेटिकली इसने हॉरिजॉन्टल में वर्टिकली तौर पर दिखा दिया हमें स्क्रॉल बार। अगर हम यहाँ पे इमेज वगैरह ऐड करें, मैं वो भी आपको ऐड करके दिखाती हूँ। फर्स्टली तो हम चेक कर लेते हैं हमारा इमेज, यहाँ पर इमेज का एक फोल्डर है इमेज के नाम से और इसमें हम इसकी एक जेपीजी है और 3 इमेज के नाम से हमारा पड़ा हुआ है। इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं, हम डिव के अंदर ही ऐड करेंगे क्योंकि इमेज SRC और यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे हम इसको पाथ देते हैं
तो क्योंकि हमारा इसी फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है HTML बेसिक के अंदर इमेज के नाम से फोल्डर है, उसके अंदर हमारा फ्री इमेज डॉट एक्सटेंशन के नाम से। अभी कंट्रोल एस करते हैं तो ऑटो क्या करेगा, हमें अगर ये एक्सटेंड होता हुआ तो इसको भी शो कर देगा। हमारा कंटेंट ओवरफ्लो नहीं कर रहा था इसलिए इसने शो नहीं किया। तो मैं चेक करती हूँ हमारा जिस कंटेंट की वेट से ज़्यादा हो वो मैं इसमें ऐड करके आपको दिखाती हूँ। अभी मैं तो ये मैंने एक इमेज ली है वॉच, क्योंकि मैंने अभी एक रिसेंटली वेबसाइट बनाई थी तो उसमें मैंने यूज़ किया था। तो ये देखिए इसकी डिमेंशन 8070 इसकी वेट 870 विड्थ है और इसकी 1110 इसकी हाइट है। तो हम इस वाली इमेज को यूज़ करेंगे, इसकी JPG एक्सटेंशन है। तो जस्ट हमने यहाँ पे जाके इसका नेम चेंज करना है कि एक्सटेंशन इसकी वही है। तो यहाँ पे जस्ट हमने वॉच राइट डाउन करना है और कंट्रोल एस करेंगे और ब्राउज़र को जाके रिफ्रेश करेंगे। तो देखिए अब ये देखिए यहाँ पे ऑटो में क्या होता है, स्क्रॉल बार ऑटोमेटिकली आएगा। मीन कि जो भी कंटेंट अगर आपका फ्लो ओवरफ्लो कर रहा है तो वर्टिकली तौर पर, अगर हॉरिजॉन्टल तौर पर आपका इमेज ओवरफ्लो कर रहा है तो वो फिर उसको ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार शो करवा देगा। तो ये देखिए हमारा जो कंटेंट है वो यहाँ पे है। इसी तरह से अगर हम इसको अभी मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर हम ओवरफ्लो की जगह पर तो यहाँ पर एक लास्ट रह गई इसकी प्रॉपर्टी विजिबल, तो वो हम इसमें यूज़ करते हैं। विजिबल एज सच बाय डिफॉल्ट होती है, जो हमें इसका कंटेंट नज़र आ रहा होता है ओवरफ्लो के, वो है इसकी प्रॉपर्टी। देखें जैसे ये तो ये इमेज जो उसकी विड्थ थी इस वाले डिव की, उसको में से ओवरफ्लो कर गया है इमेज भी और हमारा कंटेंट भी। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम इसमें ऐड करते हैं विजिबल की जगह पे यहाँ पर y एक्सिस यूज़ करते हैं, -y यूज़ करेंगे आप, फिर इसको कंट्रोल एस करेंगे तो ये विजिबल y एक्सिस में भी आपको दिखा देगा। अभी मैं इसको हाइड करती हूँ कंटेंट, हम इमेज को मैंने यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। अभी इसको कंट्रोल एस करती हूँ तो ये y एक्सिस में हमें विजिबल दिखाएगा। अभी चेक करते हैं, यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए विजिबल मीन कंटेंट हमारा जो है वो ओवरफ्लो कर रहा है। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, y एक्सिस में हमारा कंटेंट ओवरफ्लो कर रहा है। इसी तरह इसके ऊपर अगर हम अभी यहाँ पे हिडन यूज़ करेंगे तो हिडन में कंटेंट को छुपा देगा। अभी कंट्रोल एस किया और ब्राउज़र में रिफ्रेश करती हूँ तो ये देखिए कंटेंट हमारा क्या हो गया, हाइड हो गया। इसी तरह अब हम इसके ऊपर यूज़ करते हैं यहाँ पर हिडन की जगह पे स्क्रॉल, तो वो भी वैसे ही वर्क करेगा। ये वर्क अब y एक्सिस में कर रहा है, वर्टिकली तौर पे करेगा। जैसे पिछली दफ़ा हमने ओवरफ्लो यूज़ किया था तो वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पे वर्क कर रहा था। अभी ये देखें जस्ट ये वर्टिकली में ही आएगा क्योंकि हमने y एक्सिस यूज़ किया। तो ये देखिए इसी तरह अगर हम यहाँ पर ऑटो यूज़ करते हैं, यहाँ पे एक दफ़ा मैं कंटेंट राइट डाउन कर देती और इमेज ऐड कर देती हूँ और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि ऑटो भी जस्ट क्योंकि हम y एक्सिस यूज़ कर रहे हैं तो ये ऑटो जस्ट हमें कंट्रोल एस किया वर्टिकली तौर पे ही दिखाएगा। तो ये देखिए वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल दोनों दिखा रहा है y एक्सिस और x एक्सिस में। तो y एक्सिस इस तरह वर्क कर रहा होता है। हम यहाँ से इमेज यहाँ पर y की जगह पे x लिखेंगे तो ये हॉरिजॉन्टल तौर पर हमें दिखाएगा। कंट्रोल एस करते हैं, मीन की हॉरिजॉन्टल पे भी वर्क करेगा। अभी इसको ब्राउज़र को रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे देखिए हमारा कंटेंट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों वर्क कर रहे हैं। तो ये होती है x एक्सिस और y एक्सिस पे जब हमें ओवरफ्लो कंटेंट हो जाएगा हम इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं। इसमें हिडन भी वैसे ही वर्क करेगा। हम हिडन यहाँ पे राइट डाउन करते हैं और डबल डी आएगा
कंट्रोल एस, और यहाँ पर मैं जाके आपको रिफ्रेश करके दिखाती हूँ तो हिडन में हमारा जो कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है उसको ख़त्म कर देगा। नेक्स्ट है ऑटो, ये इसने वाई जो एक्स एक्सिस है उसमें कंटेंट को हिडन किया है। ये देखिए, आपको चेक करवाती हूँ दोबारा। ये देखिए नीचे जो वाई एक्सिस में वो हमें शो होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमने अप्लाई नहीं किया, जस्ट एक्स एक्सिस में अप्लाई किया, तो यहाँ पे हमें वो हिडन शो नहीं, मीन कि वो हमें स्क्रॉल बार शो नहीं करवा रहा। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ ऑटो, इसमें कंट्रोल एस, और यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ अब ये ऑटो वर्क करेगा इसके ऊपर एक्स एक्सिस पे। ठीक, तो इसी तरह से हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।